हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं मधुकामनी के प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो ये देखिए, ये है मधुकामनी का प्लांट। अब इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी नई नई पत्तियां आने लगी हैं। और ठंडी के मौसम जो था, इसके लिए डोरमेंसी का समय चल रहा था। अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो गया है, इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अब हमें अपने पौधे में खाद वगैरह दे देना चाहिए, ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में हम अपने पौधे से फूल ले सकें। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में इसमें फूल आते हैं, और फूलों में बहुत ही ज़्यादा भीनी भीनी खुशबू भी रहती है। मधुकामनी में कई क्वालिटी के पौधे रहते हैं। एक मधुकामनी प्लांट है, एक मिनी मधुकामनी रहता है, और एक टेबल कामनी। और तीनों ही वैरायटी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही खुशबूदार उसमें फूल रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये मधुकामनी का जो प्लांट है, काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा है। तो इसको मैं अभी इसको प्रून कर दूंगी। जब मैं इसको प्रून करूंगी, ब्रांच को कट करूंगी, तो ये काफ़ी और अच्छे से घना भी हो जाएगा। तो आगे मैं वीडियो में ये बताऊंगी कि इसमें कौन सा खाद देना चाहिए, ताकि मधुकामनी का प्लांट आगे फूल देने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम मधुकामनी के प्लांट में कौन सा खाद दे रहे हैं। आप भी ऐसे ही मधुकामनी के प्लांट में खाद देकर अपने पौधे को तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास मधुकामनी का प्लांट नहीं है, तो आप अपने गार्डन में मधुकामनी का प्लांट ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट रहता है, खुशबूदार प्लांट रहता है। चारों तरफ खुशबू को ये बिखेर देता है, गार्डन में भीनी भीनी खुशबू ही फैल जाती है। तो खाद देने से पहले हमें अपनी मिट्टी की सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम अपने पौधे में गुड़ाई करेंगे। और क्योंकि ये पूरे ठंडी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था, इसमें किसी भी तरह की हमने गुड़ाई नहीं की थी। और क्योंकि अब हमको खाद देना है, तो खाद देने से पहले मिट्टी को आपको लूज कर लेना चाहिए। आप गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो जाएगी। तो खाद देने से पहले गुड़ाई करना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद आपको अपने गमले की मिट्टी थोड़ा सा आपको खाली कर लेना चाहिए, ताकि हम इसमें जो खाद दें वो अच्छे से आ जाए। और मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और मिट्टी को आपको हल्का सा उसको फोड़ देना है। उसके बाद गमले से मिट्टी को आप निकाल दीजिए। तो इस टाइम आप भी मधुकामनी के पौधे में खाद दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है पौधे को तैयार करने के लिए। सभी प्लांट में आप खाद दे सकते हैं, चाहे इंडोर प्लांट हो, चाहे आउटडोर प्लांट हो, चाहे तो फ्लावरिंग प्लांट हो। सभी में इस टाइम खाद देने का ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम है। तो आप देख सकते हैं, हमने मिट्टी को खाली कर लिया है, और पौधे को साइड साइड से सारी मिट्टी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हमें कौन सा खाद देना चाहिए, तो ये है वर्मिंग कंपोस्ट। वर्मिंग कंपोस्ट हमने 2 से 3 मुट्ठी ले लिया है। मेरा 12 इंच का पॉट है, तो 2 से 3 मुट्ठी तक हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद 2 साल पुरानी होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी तरह से सड़ी गोबर की खाद होनी चाहिए, तो अच्छा रहता है पौधे के लिए। तो वर्मिंग कंपोस्ट देने के बाद यहाँ पर हमने 2 चम्मच नीम की खली लिया है। नीम की खली दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। मिट्टी में किसी भी तरह का कोई कीटाणु वगैरह रहते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नीम की खली एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है। मिट्टी को बहुत ही हेल्दी ये बना देता है। उसके बाद ये है पोटास। ये केमिकल पोटास है। 1 चम्मच हम अपने पौधे में पोटास डालेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है, और हमको अच्छे क्वांटिटी में फूल लेना है, तो 1 चम्मच पोटास का भी यूज़ करना चाहिए। पोटास डालने से फूल बहुत तेज़ आएंगे और ज़्यादा भर भर के फूल आते हैं। उसके बाद ये 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट है, यानी कि एप्सम सॉल्ट है ये। इससे पौधे में ग्रीनरी अच्छी रहेगी, पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी, और पौधे काफ़ी हेल्दी भी नज़र आएंगे। और 1 चम्मच ये है बोन मील। बोन मील पौधे के कैल्शियम को भरपूर मात्रा में मिल जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पौधे को मिल जाता है, तो पौधे में ग्रोथ के साथ साथ फूल भी बहुत अच्छी तरह से आने लगते हैं, और पौधा काफ़ी हेल्दी और घना भी हो जाता है। तो अगर आप अपने पौधे में रूट प्रून करना चाहते हैं, तो रूट प्रून भी कर सकते हैं, लेकिन
अगर रूट बाउंड हुआ रहेगा तो रूट प्रून भी कर सकते हैं। अगर रूट प्रून आप कर रहे हैं तो आपको डीएपी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। डीएपी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा रहती है। डीएपी डालने से पौधे में ग्रोथ तेज हो जाती है, रूट का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे रहता है। जब रूट का डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तभी तो पौधे में ऊपर जो तने रहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे और काफ़ी तेज़ी से पत्तियां भी आएंगी। उसके बाद 1 चम्मच हमने यहाँ पे फंगिसाइड लिया है। फंगिसाइड दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है पौधे की मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए और फंगस को मारने के लिए। और पौधे में किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक रहता है मिट्टी में तो वो भी इससे ख़त्म हो जाता है। तो इन सभी खादों को खूब अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद तब आपको 1 से 2 लेयर आपको मिट्टी का लगाना है। जब आप मिट्टी का 1 लेयर लगा देंगे तो उसके बाद जब आप पानी देंगे तो खाद जो है खूब अच्छी तरह से जड़ तक पहुंच जाएगा और वो अपना काम करने लगेगा और पौधे की ग्रोथ तेज़ होने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने खाद देने के बाद मिट्टी से खूब अच्छी तरह से ढक दिया है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है। खाद नीचे देना है, ऊपर से मिट्टी से ढक देना है और ढकने के बाद तब आपको इसमें पानी दे देना है। तो खाद देने के बाद अब मैं अपने पौधे को चेक कर रही हूँ। पौधे की ब्रांच जो है मैं उसको कट करूँगी ताकि जो बहुत लंबी और लंबी ब्रांच है उनको मैं काट दूँगी ताकि जहाँ से मैं कट करूँगी वहाँ से 2-3 ब्रांच और निकलती हैं। इससे पौधा घना भी हो जाता है और नई ब्रांच निकलती है और जो नई ब्रांच निकलती हैं तो उसी में कलियाँ बनती हैं, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो आपको इसी टाइम पे अपने पौधे की ब्रांच को प्रूनिंग ज़रूर करना चाहिए ताकि पौधा काफ़ी घना हो जाए। आप जब भी हल्की हल्की प्रूनिंग करेंगे तो उसमें नई ब्रांच निकलती रहती हैं और जब नई ब्रांच निकलती हैं तो पौधा काफ़ी हेल्दी भी हो जाता है और घना भी दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इतने ब्रांचों को काट दिया है। अब उसके बाद खाद देने के बाद हमें अपने पौधे में पानी ज़रूर दे देना चाहिए। आप जब भी खाद दीजिए तो अपने पौधे में पानी अच्छी मात्रा में दीजिए ताकि पानी जो है रूट तक पहुँच जाए और वो खाद को अपने अंदर ले सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने पौधे को मैं पानी दे रही हूँ। आप जब भी पानी दीजिए तो पॉट को भर कर दीजिए। उसके बाद दोबारा आप पानी तभी दीजिए जब आपकी मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। मतलब मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, मिट्टी को ज़्यादा सुखाना नहीं है और ना ही मिट्टी को ज़्यादा गीला रखना है। और हल्की फुल्की मिट्टी में नमी रहेगी तभी पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है। तो पानी को आपको चेक करके तभी देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब मैं अपने पौधे में स्प्रे करूँगी। तो यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाने के बाद पौधे पर स्प्रे भी ज़रूर कर देना चाहिए क्योंकि इस टाइम पौधे पर इंसेक्ट का अटैक ज़्यादा होता है। कुछ कीड़े ऐसे रहते हैं जो कि पत्तियों को खाने लगते हैं, तो उन्हीं को मारने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर देना चाहिए। आप चाहे तो केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार करके अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस तरह से आप हल्दी पानी का स्प्रे बनाकर अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी पौधे में किसी भी तरह का कोई जो भी कीड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पौधा काफ़ी हेल्दी हो जाता है। क्योंकि इस टाइम अगर हम अपने पौधे में कोई काम नहीं करेंगे तो आने वाले गर्मी के मौसम में हम अपने पौधे से अच्छी तरह से फूल नहीं ले पाएंगे। और खाद वगैरह आप दे के तैयार कर देंगे तो बहुत ही अच्छी मात्रा में आप मधुकामनी के पौधे से फूल ले सकते हैं। तो आपके पास जितने भी मधुकामनी के पौधे हैं सभी पौधे में इस टाइप का आप जो काम है कर सकते हैं। अगर मधुकामनी का प्लांट आपके गार्डन में नहीं है तो आप इस टाइम अपने गार्डन में इस पौधे को ज़रूर ही लगा लीजिए क्योंकि पौधा बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पौधा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्प्रे भी कर दिया है, पौधे में खाद दे दिया है, सभी तरह से इसमें हमने सारा काम कर दिया है। अब आगे मैं अगर इसमें जो फ्लावरिंग होगा इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम फरवरी और शुरुआत मार्च में आप अपने पौधे में सभी तरह का काम कर सकते हैं। जो इंडोर प्लांट है, जो आउटडोर प्लांट हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, सभी में खाद दे सकते हैं
क्योंकि आने वाली गर्मी में उस टाइम आपको खाद नहीं देना है, आप इसी टाइम पर खाद देंगे तभी पौधे अच्छी से ग्रोथ पर आ सकते हैं और अच्छी तरह से फूल भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही छोटी सी जानकारी थी मधुकामनी के पौधे के बारे में। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने पौधे को रेडी कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, बिल्कुल इसी तरह आपको भी फॉलो करना है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।